अशोक वाटिका की कोई खबर? पता नहीं सर। महाराज गजब हो गया। क्या गजब हो गया? गजब हो गया महाराज। जल्दी कहो, क्या गजब हुआ? महाराज, अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर उत्पाद मचा रहा है। उसने अशोक वाटिका तहस नहस कर दी है। कौन है वो बंदर? क्या उसे अपने प्राणों का मोह नहीं? बेटा अक्षय कुमार, जी पिताजी। तुम जाओ और उस बंदर को पकड़कर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। हम भी तो देखें कि वो कैसा बंदर है। जो आज्ञा हो पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सावधान हो दुष्ट बंदर। इस प्रकार वाटिका को नष्ट करके और राक्षसों को मारकर तू अब जीवित नहीं रहेगा। तो तू क्या जीवित जाने की आज्ञा से आया है? युद्ध करने आया है? देख, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मारने के लिए तैयार हो जा। तू भी लड़ने के लिए तैयार हो जा। पहले को स्वागत होने दिया तालियां। महाराज, क्या कहूं, जो होना था वही हो गया। उस बोनस ने अक्षय कुमार जी को मार दिया। क्या कहा? बेटा अक्षय कुमार को मार दिया? झूठ। हाँ महाराज, सत्य है। बेटा इंद्रजीत, अब तुम जाओ और उस बंदर को पकड़कर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। उठो इंद्रजीत। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमीन पे भूचाल आएगा, जमीन तक क्या पूरा ब्लैक पे कब जाएगा। जय श्री राम। दुष्ट बंदर, अब तो जीवित के हाथ छोड़ दे। करे अभी
फल खाकर वाटिका को तहस तहस कर दिया, पहरेदारों को मार डाला, बेटा 6 कुमार तक तो जीवित नहीं छोड़ा। ले जा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिए। क्योंकि बानर स्वभाव फल खाकर वृक्ष तोड़ना, इसलिए मैंने वही किया। जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। अरे दोस्त, लगता है कि तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जला। चले बल किस है मेरा, मुझे किस बात का भय है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही तुम है। अभी तक तो झुकी है यह, अभी तक तो झुकी है यह। तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिनों में जमीन से भी न उठा के उठाने से। अरे निर्बुद्धि बानर, तुझ जैसे वीर को इस प्रकार का कृत्य करते हुए लज्जा नहीं आती? क्या पुराने रिश्तों को भूल गए? नहीं महाराज लंकेश, मैं तो आपका पूर्ण शुभ चिंतक हूँ। यदि तुम जैसे 2-4 शुभ चिंतक और हो जाए, मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। हरी भरी अशोक वाटिका को नष्ट कर डाला। पहरेदारों ने रोका, उनके शिविरों को फोड़ डाला। बेटा
6 कुमार तक को जीवित नहीं छोड़ा। वारे मेरे सुचिंतक, तुझ पर तो मैं परिहार हूँ। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वह खुद ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म तो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर, बस इतनी सी बात पर वह पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन खुद ही मर गए। अरे बेहुदे बक-बक लगाई है क्या, तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं। अरे बेहुदे बक-बक लगाई है क्या, तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं। तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं। तो नरमी पकड़ता गया और तूने समझा कि रावण तुझसे डरने लगा। मैं तो नरमी बात पर गया, तूने समझा कि रावण तुझसे डर गया। तूने समझा कि रावण तुझसे डर गया। अरे ओ मूर्ख बंदर, जरा जुबान को संभाल के बोल। ये मत भूल कि तू इस समय मेरी कैद में है। तू यहाँ से किस प्रकार वापस जाने की सोचता है। सीता की सुधि तो रही दूर, अब उन्हें तेरी सुधि भी नहीं मिलेगी। अरे मूर्ख, जिनके तू गुण गा रहा है उन्हें मैं भली भांति जानता हूं। और मित्र भी मिला कौन, सुग्रीव, बुद्धिहीन बानर, जो कि कल तक तो अपनी स्त्री के लिए इधर उधर छिपकर भटकता रहा और अपने प्राणों की रक्षा करता रहा। यदि उसमें इतनी शक्ति थे तो स्वयं युद्ध करता बाली के साथ। 2-4 बंदर इकट्ठा कर दिए और चल दिए लंका पर चढ़ाई करने। अरे किसकी है ताकत भला, मुझे मारे किसकी है ताकत भला। फिर जवाब लाना जिक्र नहीं, मुझे मारे किसकी है ताकत भला। फिर ये सुबह पर मिला जिक्र नहीं। तेरे जैसा कोई बेशरम बेहया मैंने दुनिया में देखा वो सर ही नहीं। तेरे जैसा कोई बेशरम बेहया मैंने दुनिया में देखा ही देखा नहीं। सत्य ही कहा है, जब मृत्यु के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं सरहद से बाज आता। जुबान इतनी चला रहा, मेरी इज्जत और आबरू को क्यों खाक में तो मिला रहा। इज्जत आबरू हो तो आप कोई, इज्जत आबरू हो तो आप कोई। कसूर मेरा बता रहा है, अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा
को खौफ किसका दिखा रहा, मैं वो बना हूं जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे, तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल जो खाता था खौफ, काल उसको भी खा रहा है। हुआ मैं जितना धर्म टूटना जमी को सर पे उठा रहा, और ये बेहुदे तो अपने लिए अधम का रास्ता क्यों बना रहा। ओ तेरे जैसा पतित अपनी, ओ तेरे जैसा पतित अपनी उम्र विषयों में गंवा रहा है। यह भी ताजुब है मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। न उठाया जब तक खंजर मैंने, तभी तक तू चर्चा रहा, तू अपने हाथों से अपने लिए अधम का रास्ता बना रहा। आज मैं तेरा अंतिम निर्णय कर दूंगा। दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये धूप है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है, तो इनके दूत होने में संदेह भी क्या है। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। दूध का वध करना राजनीति के खिलाफ है। ठीक है, इन बंदरों को अपनी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर आग लगा दी जाए और इसे सारे नगर में घुमाया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। जय श्री राम। न आया आज तक कसी, न आने की खबर आई, न कुछ अब सीख आने की, न कुछ अब सीख आने की, मुझे सुग्रीव जी, काफी समय हो गया है, परंतु अभी तक हनुमान जी का लौटना नामुमकिन हुआ। न जाने वह कहाँ गए। मैंने व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया। जय श्री राम। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। महावीर तुम धन्य हो, कहो कुशल पूर्वक तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे किस बात का भय था। तात के ही भांति जानकी कहा, नहीं वो सीता है। तात के नहीं तू चुड़ा भांति जानकी हम तीनों देख रक्षा करे वो प्राण, लक्ष्मण मेरी रक्षा करे वो प्राण के ही दिन काटती होगी, के ही दिन काटती होगी, सोच विपद नित काटती होगी, सोच विपद नित काटती होगी। सीता की हालत कैसे है?
भगवान माता जी की दशा बड़ी दयनीय है। उनके दुख का भंजन करना भी कठिन है। वह तो केवल आपके नाम का रट लगाए बैठी है। अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। हे सुग्रीव जी, आप सारी सेना को सावधानी से पुल पार कराइए। बोलो सुग्रीव महाराज की जय। शूरवीर सरदारों, जिस प्रकार से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि शत्रु सेना सिंधु पर चढ़ी आई है, कहो सब अपनी अपनी मति अनुसार कहो कि अब हमें क्या करना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मेरी राय यह है कि आप व्यर्थ के झगड़े में न पड़कर सीता जी को रामचंद्र जी के पास सकुशल पहुंचा दीजिए। करते बड़ाई तो करते बड़ाई, ढलते मृत्यु निकट चली आई, ढलते मृत्यु निकट चली आई। चला जा रे शठ, जा मिले उनको तो जा मिले उनको। अति बाल वीर कहते हैं जिनको, अति बाल वीर कहते हैं जिनको। रावण का भाई होते हुए तू मेरे सामने मेरे शत्रुओं की तारीफ कर रहा है। मूर्ख, जिनके तू गुण गा रहा है, फौरन उन्हीं के पास चला जा। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। तू यहाँ से चला जा अभी एकदम, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। तू यहाँ से चला जा अभी एकदम, तू यहाँ से चला जा अभी एकदम। मुझको दिखा तो सकल, न मुझको दिखा तो सकल, वरना कर दूंगा मैं तेरा सर को कलम। न मुझको दिखा तो सकल, वरना कर दूंगा तेरे मैं सर को कलम। और ना कर दूंगा तेरे मैं सर को कलम। तेरी भलाई इसी में है, तो अभी यहां से निकल जा, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू पैदा होते ही मर जाता, ताकि हमारे कुल को कलंक तो न लगता। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दूसरे मेरे भाई तुम्हारा नहीं, दूसरे मेरे भाई तुम्हारा
दूजा दुनिया में मेरा सहारा नहीं, दूजा दुनिया में मेरा सहारा नहीं, एक ईश्वर का मुझे को सहारा रहा, एक ईश्वर का मुझे को सहारा रहा, दूजा दुनिया में मेरा सहारा नहीं। मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि तू मेरा सहोदर भाई है, इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि तू फौरन यहाँ से निकल जा। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल से तो है। भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे, आप तो अंतर्यामी हैं। युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए, किंतु रावण इन नियमों का कभी पालन नहीं करता। मेरे विचार से अंगद जी को लंका भेजा जाए। तो फिर आप शीघ्र लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए। कहाँ से आया रे तू बंदर, रे तू बंदर, खड़ा हसन कैसे भागे अंदर, खड़ा हसन कैसे भागे अंदर, नाहे जाने पलटे जय हमारा, तू तेज हमारा, सुनो नहीं रावण रणधारा, सुनो नहीं रावण रणधारा। क्या किस किंदा से तुम ही दूध बनकर आए हो? कहो क्या समाचार लाए हो? यदि हर्ष न हो तो अपना परिचय भी दो। कभी पूछे न बोले शंभु
पुत्र बता रहा है और दूसरी तरफ ऐसा नीच कार्य करने यहाँ आया है। पिताजी मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो पाली करे बालक, पाली करे बालक, उपजा कुल मैं तो कुल खाता कर, उपजा कुल मैं तो कुल खाता कर। अंगद मैं पूछूं तो हे पूछूं तो हे कुशल कहो बाने की मोहे, कुशल कहो बाने की मोहे। मैं आपके परम मित्र स्वर्गीय वानराज बालिक का पुत्र हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से विशेष संदेश लेकर आया हूँ। आपने जो घृणित कार्य किया है वह अच्छा नहीं किया, इसलिए यदि आप मेरा कहना माने तो माता सीता को श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिए। यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी, सेना बलिदान नहीं होंगे, सब ओर शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी यदि जय उठी, जो रणचंडी यदि जय उठी, पृथ्वी स्वर्णमय होगी, जय और विजय फिर होगी, भले तो महाप्रलय होगी। बेशरम, बेशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, जिसे न अपनी शर्म और गैरत का कुछ भी ख्याल हो, ऐसे कुल का क्यों नहीं दुनिया में बदमाल हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, बेशरम तूने तो उसी की सेवा की ठान ली। आप अपनी सोचिए, आप अपनी सोचिए, क्या फिकर मेरे बाप की होने वाली है वही हालत, ये हजरत आपकी। नहीं थी शक्ति तुझ में, मेरे पास चला था, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका जाता। ये पीछे तुम फिकर करना, ये पीछे तुम फिकर करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए अपनी जान बचाने की। जुबान को रोक ओ जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है, मुझसे युद्ध करने की भला उनकी क्या ताकत है। ना कर इतना घमंड, ना कर इतना घमंड, जहाँ एक रोज फानी है, तेरे से अल्लाह हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। अरे हट दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे
जैसे बच्चे तो मैंने आज तक लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, पढ़ाए होंगे कभी शायद, जब भी थे आप आबे में, मगर अब तो अकल मारी गई अगर इस बुढ़ापे में। जुबान को रोक ओ जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे क्या अक्ल नहीं सिखाई है? अकल होती तो क्या था, अकल होती तो क्या था, अकल का तो ही रोना है, बदौलत अकल की तेरी खाक लंका का होना है। बदजुबान बेशरम, जरा अपनी जुबान को संभाल। क्यों बैठी की तरह जुबान चला रहा है? तुझे किसी ने अक्ल नहीं सिखाई है क्या? तुझे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। लेखा कहा भूल आया बाली के पाला, सलीखा कहा भूल आया बाली के पाला। मर्यादा कहा भूल आया बेलंके वाला, मर्यादा कहा भूल आया बेलंके वाला। ओ राम मदारी तू है बंदर, राम मदारी तू है बंदर, नाच नचाने वाला तू अपने बाप के पास चला जा। सीता न देने वाला सलीखा कहाँ भूल आया बाली के पाला। हर सोना घर से सीता लाया हो पापी मत वाला, सोना घर से सीता लाया हो पापी मत वाला। शर्म नहीं आई हरे बेशरम चोरी करने वाला, मर्यादा कहाँ भूल आया हो बेलंके वाला। अंगद बात तो सुन ले मेरी, अंगद बात तो सुन ले मेरी, सीधे यहाँ से चले जा, वरना जो चाहूं मैं कर दूं तेरा, मैं लंके का राजा। सलीखा कहाँ भूल आया बाली के पाला। बकताली क्यों देता है मदिरा पीने वाला, बकताली क्यों देता है मदिरा पीने वाला। शर्म नहीं आई हरे बेशरम चोरी करने वाला, मर्यादा कहाँ भूल आया वो बेलंके वाला। कुंभकर्ण से योद्धा मेरे, कुंभकर्ण से योद्धा मेरे, मेघनाथ बलशाला। कुंभकर्ण से योद्धा मेरे, मेघनाथ बलशाला। जीता इंद्र को जीता जिसने, जीते हैं सब दिग्पाला। सलीखा कहाँ भूल आया वो बाली के पाला। अरे तेरा मुक्का भंजन कर दूं, अरे तेरा मुक्का भंजन कर दूं, मैं बाली का पाला। तेरा मुक्का भंजन कर दूं, मैं बाली का पाला। मनोदरी को अभी ले जाऊं, तेरा मुँह करो काला। मर्यादा कहाँ भूल आया वो बेलंके वाला। मैं रावण हूँ रावण। जिसके भय से पृथ्वी और आकाश भय खाते हैं, बड़े बड़े योद्धा मेरे नाम से कांपते हैं। मैंने देवताओं तक को मिट्टी में मिला रखा है। राक्षस किन्नर गंधर्व मनुष्य, ये तो साधारण सी बात है। सबको मैंने जीता है, और उन दोनों वनवासियों के पीछे तुम हवा में उछल रहे हो। तेरी सेना में
बलवान हो उसे बुला लो। यदि मेरा पैर पृथ्वी से उठा दे तो तुम्हारी जीत और हमारी हार। मुझे स्वीकार है। उठाओ और इस बंदर का पैर आसमान में फेंक दो। जाओ, एक एक करके अपनी शक्ति का परिचय दो। लंकेश, दीवाने मत बनो, मेरे कदमों पे मत पड़ो। यदि तुम्हें अपने भूलों का एहसास है तो जाके भगवान श्री राम जी के चरणों में पड़ो। तेरी भलाई इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। फिर देख लूंगा कि युद्ध में तुम कितनी देर तक पांव चबाता है। याद करो, याद करो, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे। याद करो, याद करो, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे। जब सीता स्वयंवर काया क्या हुआ था, तुमने वहाँ पर जब जाप छुआ था। याद करो, याद करो, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे। हर सोचा था मन में कि हम चोरी करेंगे, सोचा था मन में कि रावण चोरी करेंगे। अंगद की बात
वास्तव में राम हमसे डरता है, इसलिए तो बार बार दूत भेजकर शांति की प्रार्थना करता है। पिताजी, माना कि अंदर का पेड़ ना उठ सका, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का अवसर भी कहाँ मिला। बेटा मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। पैर जमाना तो एक कला हो सकती है जिसे कोई साधारण मनुष्य भी कर सकता है। इसे वीरता नहीं कहते, असली वीरता युद्धभूमि में देखी जाती है। मैं देखता हूँ ये बंदर युद्धभूमि में कितनी देर तक पैर जमाता है। बेटा कल युद्ध का प्रथम दिन है और हमारी ओर से अचूक वार होना चाहिए, और अचूक वार के लिए तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। इसलिए पुत्र, कल तुम सेना का संचालन करोगे।